बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि आज हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन करना है। इन दोनों फोर्सेस को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या होती है। तो आज हम इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन दो तरह का करेंगे। एक, पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, ये देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मिलती जुलती किन किन चीज़ों में है, और फिर हम इनकी डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ किन किन चीज़ों में है। तो पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। सिमिलैरिटीज़ में अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है जिसका फार्मूला हमारे पास होता है Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये एक वो कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कोई डिस्टेंस कवर करें या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन करें, तो हमारा वर्क डन जो होगा वो हमारे फॉलो करदा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? मसलन फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक इस तरह से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चाहे इस रास्ते से जाएं, इधर से जाएं या इधर से जाएं, हमारा जो वर्क डन होगा वो इन तमाम रास्तों में रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, हमारे पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता। तो वो कहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह अगर बात करें हम ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका फार्मूला हमारे पास ये होता है Gm1m2 ओवर R का स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि इसमें भी हमारे इस फील्ड में भी अगर हम वर्क डन करें तो वो हमारे फॉलो करदा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक थी इन दोनों में ये सिमिलरिटी कि ये दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। दूसरी सिमिलरिटीज़ की बात करें तो जो हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इन्वर्स के लॉ को ओबे करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ये इन्वर्स जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के दरमियान उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी इन्वर्स के लॉ को ओबे करती है, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फ़र्क ये है कि ये जो डिस्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स में ये दो मैसेज के दरमियान होता है M1 M2 के दरमियान, और जो ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है। ये दोनों फोर्सेस ही इन्वर्स के लॉ को ओबे करती हैं। एक इनमें ये थी सिमिलैरिटी, इन यानी कि इसमें भी ये सेम थी। ये तो दो हो गई इनकी सिमिलैरिटीज़। अब बात करते हैं कि ये दोनों डिसिमिलर कहाँ पे हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कहाँ पे है। तो पहली डिसिमिलरिटी की बात करें और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो हमारी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम घास स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट जो है ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इससे ये शो होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक लार्ज फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 आ रही है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें जो कि हमारे पास G होता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये शो कर रहा है कि इसमें 10⁻⁻ जो आ रही -11 आ रही, इसके मुकाबले में जो ये के कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स वाला था उसके मुकाबले में ये वैल्यू बहुत कम है। तो ये जाहिर करता है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है बानिस्बत इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के। एक इनमें ये डिसिमिलरिटी थी कि यहाँ पे इनके जो के कांस्टेंट की जो वैल्यू है के की और जी की
वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बहुत छोटी है और दूसरी बहुत बड़ी वैल्यू है। एक ये डिसिमिलरिटी थी। और अगर दूसरी डिसिमिलरिटी की बात करें तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। हम जानते हैं कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स होगी। लेकिन अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि ये किसी भी बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ जो खींचने की सलाहियत रखती है, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो ज़मीन है वो हमेशा चीज़ों को, बॉडीज़ को, जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। एक इनमें ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। तीसरी डिसिमिलरिटी की बात करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये मीडियम पर डिपेंड करती है। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो ये जो फील्ड है उसकी वजह से कम ज़्यादा हो सकती है। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हेयर है मीडियम तो और होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। उन चार्जेस के दरमियान अगर वहाँ पर लकड़ी रख दी जाए तो और होगी। यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड करती है। और इनके दरमियान जो चीज़ रखी तो वो इसको वीक कर देती है, यानी कि शेल्डेड हो जाती है, ये वाली फील्ड रुक जाती है। यानी कि ये अपने दरमियान रखे हुए चार्जेस के दरमियान रखे हुए मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स कैन नॉट बी शेल्डेड, यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक बॉडी यहाँ पर है, ज़मीन से इतनी ऊपर है, तो आप इन ज़मीन और इस बॉडी के दरमियान कोई चीज़ रख भी दें तो इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम ही रहेगी। एक इनमें ये थी डिसिमिलरिटी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज का ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आप फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।